हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा। आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर काम संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ये लगता है कि हाय राम, ये काम संभव ही नहीं है। जब तक कोई दूसरा इंसान आके ना कर ले, फिर लगता है ओ शिट, ये तो हम भी कर सकते थे। तो इसलिए जिंदगी में हर काम संभव है। तुम भी वो कर सकते हो जो दुनिया नहीं कर सकती, और तुम भी वो कर सकते हो जो दुनिया कर सकती है। इसलिए बस उसमें हमें कुछ पेशेंस की जरूरत होती है। हर चीज बस काम में हमारे को एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या लक्ष्य है और हमारा वहां पे क्या रिजल्ट है। जब हमारे अंदर ये आ जाएगा, ये भावना आ जाएगी, तो हम असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं। तो उसके कुछ सीक्रेट मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं ये समझ सकती हूँ कि कुछ भी असंभव को संभव किया जा सकता है। मैंने आज तक कभी कैमरे के सामने नहीं बोला था। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, तो मैं वो दिन नहीं भूल सकती जिस दिन की मैंने देखा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं उस दिन इतनी खुश हुई, चाहे वो मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट था। आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर है, तो मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इस छोटे से अचीवमेंट में इतनी खुश हुई, मैंने उसमें बहुत खुशियां मनाई। मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन करके बताया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। जहां मेरे 1000 हुए हैं, वहां मेरे 1 मिलियन भी होंगे। मैं कुछ असंभव को संभव करना चाहती हूँ, तो इसलिए छोटे छोटे गोल में खुश हुई, छोटे छोटे अचीवमेंट में खुशियां पाइए। तो देखो, हर हम असंभव चीज को हम संभव करके दिखा सकते हैं। फर्स्ट टिप है, हमें हर सिचुएशन में बिल्कुल सम रहना है। कई बार क्या होते हैं, ज्यादातर व्यक्ति क्या होते हैं कि जरा सा वैसे उनमें इतनी एनर्जी होगी कि अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं उन्हें फर्क पड़ेगा। लेकिन जरा सा कुछ दुनिया कुछ कह देगी तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो अपनी जो गोल होते हैं उसको बिल्कुल क्विट कर देते हैं। तो हमें ये नहीं करना, हमें अपने गोल को हमेशा आगे रखना है। चाहे लोग कैसे रहे, कुछ भी बोले, कुछ भी करें, लेकिन हमें अपने गोल को नहीं भूलना, हमें डीमोटिवेट नहीं होना। जैसे कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, हमें हर परिस्थिति में सम रहना। यदि हमारे को कोई भी किसी का गोल हो, उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसमें प्रॉब्लम्स ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जो भी आज सफल इंसान है, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई थी? लेकिन हमें क्या करना है, उनसे हमें बिल्कुल नहीं हिलना। हमें हर सिचुएशन में सम रहना है, चाहे हमें कभी प्रॉब्लम्स आए या नहीं आए। जब हम सम रहेंगे, हर सिचुएशन का डट के सामना करेंगे, तो हम अपने गोल से नहीं हिल पाएंगे और हम असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं। हमें क्या करना है कि एक तो बहुत अच्छी परिस्थिति हो तो हमें बहुत खुश नहीं होना, बहुत एक्साइटमेंट नहीं होना। यदि हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना, क्योंकि जो जिंदगी में केवल 10% रोल वो होता है जो कि हमारी जिंदगी में होता है, लेकिन 90% का रोल जो हम रिएक्ट करते हैं वो होता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें सम रहना है, और कितनी भी अच्छी परिस्थिति आ जाए तो हमें बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना और बहुत खुश नहीं होना। सेकंड टिप है कि जब कोई भी हम गोल स्टार्ट करते हैं तो उसका एंड हमें पता होना चाहिए। क्या होता है, जब हमें एंड पता हो कि हमारी सफलता हमें कहाँ मिलेगी, हम कहाँ डेस्टिनेशन पे जाएंगे, तो हमें कितनी खुशियां मिलेंगी, तो वो हमारे को जिंदगी में कोई कुछ भी बोले तो हम बीच में क्विट नहीं करेंगे। यदि हम इतनी जल्दी सोच के हार जाएंगे, जब हमें अपना एंड ही नहीं पता होगा, हमने वो अनुभव ही नहीं लिया होगा कि जब हमारा ये गोल पूरा हो जाएगा तो हम कितने खुश होंगे, तो हम कभी भी लाइफ में बीच में क्विट नहीं करेंगे और हम सफल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक टिप है कि हम अपनी चीजों से भटक जाते हैं, हम अपने गोल से भटक जाते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे नई नई चीजें आ रही हैं, टीवी है, एंटरटेनमेंट के लिए इतनी सारी चीजें हैं, तो हमें जो पहले करना है हम उस पर ध्यान दें, हम अपने गोल को नहीं भटकाएं। जब हम अपने गोल से भटक जाते हैं, हम अपने अंदर से ये भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या है, तो वो हमारे को बहुत कुछ अपनी लीक से हटा देता है और हम उससे लीक से हट जाते हैं। तो यदि हमें कुछ असंभव को संभव करना है तो ये एंटरटेनमेंट की चीजें, ये वक्त गुजरा हुआ नहीं आएगा, तो इन सबको हमें त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं।
एक चीज है कि हम दूसरे की जीत पे भी खुश हो। कई बार क्या होता है कि हम डिस्कस नहीं करते किसी चीज के बारे में, हम ये सोचते हैं हम जीते दूसरे ना जीते। हमारे मन में जब ये भावना आ जाती है तो हम गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। हम ये भूल जाते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, क्योंकि जब 2 चीजें मिलेंगी तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। जब हमारे मन में ये भावनाएं खत्म हो जाएंगी तो हम गोल को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। हमारे मन से जेलसी की भावना खत्म हो जाएगी। बस हमको तो ये लगता है हम जीते दूसरा ना जीते, हम इसी चीजों में पड़े रहते हैं। तो हम ये ना भूलें कि हम दूसरे की बात को सुने समझे, और शायद हम जो डिस्कस करें वो हमें कोई और अच्छी चीज बता दे, हमारे लीक से बढ़कर कुछ हमें बता दे जो हमारी सोच से भी परे है। तो इसलिए 1 और 1 11 होते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। एक टिप है कि हम पहले दूसरों की बात समझने का कोशिश करें। क्या बात होती है कि हमारे पेरेंट्स कई बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो हम उन्हें अपनी बात समझा भी नहीं पाते। तो हमें हमेशा पहले दूसरे की बात समझनी चाहिए कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है। जब हम दूसरे की बात समझेंगे तो शायद हम अपनी बात भी दूसरे को कह पाएंगे, तो हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट पाना है, यदि कुछ बड़ा गोल करना है, तो पहले छोटे छोटे गोल करना सीखो। यदि आपने कोई छोटे से गोल मांगा और वो आपकी विश पूरी होगी, तो आप नाचो गाओ मस्ती करो, उसको इतना एंजॉय लो, तो आप बड़े गोल तक पहुंच पाओगे। मैं 1000 सब्सक्राइबर में खुश क्यों ना होती, क्योंकि मैंने 1000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत मेहनत की। मैंने दिन रात मेरे दिमाग में यही गूंजता था कि मेरे को आज इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, और लेकिन सबने मुझे पसंद भी किया। आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर है, तो मुझे बहुत खुशी है। और यदि आपको ये छोटे छोटे टिप्स मेरे पसंद आए हो तो आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने मेरे सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।